नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 14 मार्च को दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जा सकता है। वहीं दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार हैं। दरअसल सत्ता पक्ष राहुल गांधी से उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है, तो वहीं विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि संसद के सत्र के पहले दिन भी यानी कल सोमवार को सत्तारूढ़ बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर काफी हंगामा किया था, तो वहीं विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के विपक्षी नेताओं पर दुरुपयोग को लेकर काफी हंगामा किया था। एनआईए की टीम आतंकी फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के मामले से संबंधित श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम सहित कश्मीर के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेड के दौरान जमात-ए-इस्लामी से जुड़े अधिकांश लोगों के घरों को सर्च किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की टीम ने शोपियां जिले के वाची एरिया में रेड की है। इसके साथ ही पुलवामा जिले के नेहमा, टिट्टर और कुलगाम जिले के फैसल इलाके में रेड चल रही है। इसके अलावा एनआईए की एक टीम अनंतनाग के अचवल जिले में भी पहुंची है, जहां अभी रेड शुरू होनी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार 13 मार्च को कर्नाटक में भाजपा को लाने की जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें भाजपा को सत्ता में लाना है। इसी के साथ सीएम शर्मा ने राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में दिए गए बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब तक मोदी जी हैं राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक मोदी जी हैं आप कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए कर्नाटक आते हैं और लंदन में भारत तोड़ो के बारे में बात करते हैं। जब वे कर्नाटक आए तो मैंने उनसे पूछा कि आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन 1947 में भारत को किसने तोड़ा? आपके नाना ने किया। शर्मा ने कहा राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत की संसद को अपमानित किया, जबकि मोदी जी जहां भी जाते हैं मातृभूमि की तारीफ करते हैं। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। बता दें जयपुर स्थित एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने रात करीब 2 बजे इस बात की पुष्टि की। अंतिम दर्शन के लिए राजपूत सभा भवन जयपुर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक लोकेंद्र सिंह कालवी का अंतिम संस्कार नागौर जिले में स्थित उनके पैतृक गाँव कालवी गाँव में आज दोपहर करीब 2:30 बजे किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार 13 मार्च को एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं बल्कि भाजपा राष्ट्र बनाने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भारत को बीजेपी राष्ट्र बनाने के लिए विपक्षी दलों पर कथित हमले कर रही है, जिस पर उनकी पार्टी पीडीपी चुप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती पीर पंजाल क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहती हूं कि जाग जाओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ 2019 के बाद जो हुआ वो आखिरकार उनके यहाँ तक पहुँच रहा है। आपने चुप रहना या आधे अधूरे मन से बोलना पसंद किया, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि आपके लिए भी लड़ेंगे। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने अपनी नीतियां देश के बाकी हिस्सों में लागू करने से पहले उनका परीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला में बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे साथ क्या हो रहा था यह विपक्षी दलों ने नहीं समझा। आज जब बीजेपी ईडी और सीबीआई की मदद से विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर लोकतंत्र को कुचल रही है तो उन्हें इसकी आंच आने लगी है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई बैठक बेनतीजन रहने पर महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सोमवार 13 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। को बता दें कि पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद हुई थी और कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी सेवा में लगे हैं, इसलिए समान लाभ के हकदार हैं। हड़ताली कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया, जबकि उन राज्यों की आमदनी महाराष्ट्र के मुकाबले कम है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार योजना को लागू क्यों नहीं कर रही?
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इसका असर सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, नगर पालिका और ज्यादातर सरकारी विभागों पर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि यह मुद्दा सरकार के लिए ईगो का नहीं है। फडणवीस ने अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह आलूवालिया के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय दिवालियापन का एक तरीका होगा। उन्होंने कहा कि वेतन, मेहनत और पेंशन पर पहले ही राज्य सरकार का वित्तीय खर्च 58% है और यह 62% तक पहुंच रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 68% तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 2005 में बंद हुई इस योजना को अगर लागू किया जाता है तो सरकार की तिजोरी पर 110,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह सरकार की आर्थिक स्थिति की कमर तोड़कर रखने वाला फैसला होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।